हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको 2020 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो एग्ज़ाम्स हो रही है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस टाइप से आपका पेपर का जो पैटर्न होगा वो हम बता रहे हैं। आपका पेपर के पैटर्न में आपके 4 सेक्शन होंगे, A, B, C और D, 4 ग्रुप हैं। तो एक ग्रुप के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो एक एक नंबर के होंगे और वो थोड़े शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। वो कैसे आप सॉल्व करोगे वो आप देखिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आपका होगा सूत्र निखिलम द्वारा, आपका ए सेक्शन है। पहले तो आपका यह सेक्शन ए कहलाएगा, सेक्शन ए, आपका ये सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए का जैसे आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपका वैदिक मैथ का आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वैदिक मैथ का होगा, जिसमें जैसे आपके निखिलम से आ सकता है, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका होगा सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आपका इसमें 12 इंटू 13 का आ गया, 12 इंटू 13। बेटे इसमें सूत्र निखिलम द्वारा जब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई बाई निखिलम मेथड, इंग्लिश में आपका होगा कि मल्टीप्लाई बाई निखिलम मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेटे जैसे आपका इसमें 12 और 13 किसके नियरेस्ट है, 10 के। आपका जो बेस होता है वो 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है। तो 12 और 13 का बेस आपका यानी आधार, आपका इसका जो बेस होगा वो आपका 10 होगा, ठीक है। और विचलन, विचलन आपके इसके हो गए, विचलन आपका हो गया, विचलन का मतलब डेरिवेशन कहते हैं हम इसमें। और इसका आपका जो डेरिवेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, +2 और +3। ओके, तो जैसे आपका एक तो 12 दे दिया और एक 13 दे दिया, तो 12 का विचलन आपका हो गया 2 और 13 का हो गया 3। यदि आप संख्या आप 12 लेते हो तो संख्या प्लस विचलन, यदि 12 लिया तो विचलन आपका ये वाला होगा, 12 + 3 नंबर प्लस विचलन प्लस विचलनों का गुणनफल 2 इंटू 3। 12 + 3 कितने हो गए, 15 हो गए आपके, और ये आपका हो गया 6। तो 15 और ये आपका 0 6, तो ये आपकी संख्या आ जाएगी 0, 0 में 5 ऐड किया तो 5, और ये आपका 1, आपका 156 आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप 13 लेते हो तो आपका डेरिवेशन, आपका विचलन क्या आएगा बेटे, आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही इजी है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन होगा सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए, इस तरीके का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप का आएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या होगा वो आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है कि जैसे आपका दे दिया सूत्र प्रावर्त योजते द्वारा हल करो, सूत्र प्रावर्त योजते द्वारा हल कीजिए। अब बेटे सूत्र प्रावर्त योजते क्या होता है, सूत्र प्रावर्त योजते में आप पहले देखिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला आपके लग सकता है। तो जैसे आपका इसमें दिया हुआ है, सपोज करो कोई क्वेश्चन आपका आया x + 7, x + 7 x + 9 = x - 8 और x - 11। ये आपका क्वेश्चन है। पहले आप इसमें लिख लो a = 7, b = 9, c = -8, d = -11।
तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक फॉर्मूला लग जाएगा सी डी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो बेटे इसके अंदर सी डी माइनस ए बी आपका -8 इंटू 11 हो जाएगा, आपका -8 इंटू -11, और ए बी के अंदर आपका क्या दिया हुआ है 7 इंटू 9, -7 इंटू 9 अपॉन ए की वैल्यू आपकी 7 है, बी की वैल्यू आपकी 9 है, माइनस सी की वैल्यू -8 है, डी की वैल्यू आपके -11 है। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि ये आपका हो गया प्लस का 88 -63 अपॉन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 11। 88 में से आपने 63 को माइनस किया तो बेटे ये आपका हो गया 25 अपॉन 35, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो इस तरीके से आपका 5 अपॉन 7 आपका आंसर आ गया। तो आपके दो क्वेश्चन शुरू में वैदिक मैथ के आएंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों आपके वैदिक मैथ के होंगे। और इस क्वेश्चन को आपको मैंने बता दिया, यहाँ तो आपके द्वंद्व योग से आ सकता है और यहाँ सूत्र प्रावर्त योजित और निखिलम द्वारा, ये दो आपके पक्के आपके इस तरीके के क्वेश्चन 100% आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड होगा, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है कि संख्या युग्म 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है कि 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF फाइंड करो। तो बेटे यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, जैसे आपने 420 है, 420 में आपने 130 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 390 आ गया। फिर आपने 0 लिया, 12 में से 9 आपके 3 आ गए, ये आपके 3 में से 3 को माइनस किया 30 रह गया। तो मतलब कितने टाइम्स आपका डिवाइडेशन गया, ये 3 टाइम्स। फिर इस 30 को आप लिखोगे 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। फिर आपने 30 का दे दिया 130 के अंदर, तो ये कितनी बार गया, 4 टाइम्स चला गया, 4 टाइम्स यानी 120, ये आपका 4 टाइम्स 10 रह गए। तो आप यहाँ लिखोगे 130 इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। फिर आपने 10 का दे दिया 30, 10 3 जा 30, तो ये आपका हो गया 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0। तो जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है वही उसका HCF होता है। तो बेटे यहाँ आपका HCF क्या आ जाएगा, HCF आपका इसका आ जाएगा 10। तो ये आपका 10 आंसर, मतलब जिससे रिमाइंडर आपका, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर यदि 0 रह जाता है तो वो उसका HCF हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, आपके कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका आ सकता है। जैसे 10 49 आपको मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो। आपके आ गया 10 49 अपॉन 10 41। तो बेटे आपको मैंने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है tan 49 इक्वल टू कॉट। tan 49 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, इन दोनों में से आप किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसको चेंज करना है, तो चेंज आप कैसे करोगे वो आप देखिए।
तो एक तरफ इस क्वेश्चन के अंदर आपका दिया हुआ 1049 अपॉन 1041 दिया हुआ है, तो इसमें बेटे आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है ये कोट 41 है बेटे, ये आपका क्या है, ये कोट है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा मिस्टेक है, ये आपका कोट 41 है। तो 1049 को आप क्या लिखोगे, कोट 90 माइनस 49 अपॉन कोट 41। 90 में से 49 को माइनस करोगे तो बेटे आपका कोट 41 अपॉन कोट 41, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आएगा मान ज्ञात करो। ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, लेकिन इसमें आपको वैल्यूएशन रखनी होगी। मान ज्ञात करो, इसके अंदर आपका होगा 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बेटे आपको पता होना चाहिए 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन 1 tan 30 की होती है 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। तो बेटे अब इसमें आप करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, 3 आपका एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 को आप डिवाइड करोगे, 3 में से 1 को आप माइनस किया, 2 अपॉन 3 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 अपॉन रूट 3 की वैल्यू क्या होती है बेटे, रूट 3 होती है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 3 आएगा, क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से क्या रूट 3 आ जाता है, तो 3 को रूट 3 से डिवाइड करते हैं तो रूट 3 आपका आंसर आ जाता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप कैसे करोगे वो आप बेटे ध्यान से देखिए कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है तो वो त्रिभुज कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। यदि किसी त्रिभुज की यानी ट्राइंगल की 2 माध्यिकाएं मीडियन समान है तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। त्रिभुज का प्रकार बताइए, त्रिभुज का प्रकार बताइए। त्रिभुज का प्रकार बताइए। यदि बेटे कोई त्रिभुज है जिसकी 2 माध्यिकाएं समान हैं, ये त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है। यदि किसी त्रिभुज की बी डी ओ सी ई, बी डी बराबर सी ई, 2 माध्यिकाएं आपस में बराबर है, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल।
तो आपके त्रिभुज का जो प्रकार होगा वो आइसोसेलेस होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, दो पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। दो पासों को 2 डाइस, दो पासों को फेंकने पर संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। बेटे टोटल जो है, टोटल कुल घटनाएं कितनी होगी? टोटल इवेंट्स कुल घटना 36, योग 7 की क्या रहेगी? 7 आने की प्रायिकता देखिए आपका पहला हो जाएगा 16, सेकंड में आपका हो जाएगा 25, थर्ड में आपका हो जाएगा 3, 4, फोर्थ में आपका हो जाएगा 4, 3, और फिर 5, 2 और लास्ट में 6, 1 आपका हो जाएगा। तो टोटल इवेंट आपकी आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6/36। 6 1 जा 6, 1/6 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटे आपका ये क्वेश्चंस आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका है क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक है कि आपके एक्सरसाइज 9th में से भी आपका आ सकता है। एक खंबे की परछाई शैडो उसकी ऊंचाई के बराबर है। एक खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। कोण ज्ञात करो। बेटे इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि एक खंबे की जो परछाई है वो उसकी ऊंचाई के बराबर है। ये आपका ए है
ये आपका बी है और ये सी है। सपोज करो ये एक्स है और ये भी आपका एक्स है, ठीक है। तो आपको पता है ट्राइंगल ए बी सी के अंदर tan थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी सी। tan में जो है वैल्यू ए बी अपॉन बी सी गिवन में ही है। तो इसमें बेटे आपका ए बी की वैल्यू आपकी x दे रखी है, x अपॉन एक्स, x से x आपने कैंसिल किया तो 1 आ गया। अब tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 की। तो थीटा इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9th है। क्वेश्चन नंबर 9th आपका क्या है? चौराहे के किनारे खंबे के शीर्ष पर लगे सीसीटीवी कैमरे के सड़क के किनारे किसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है और कार की दूरी 15 किलोमीटर है, तो खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 9th है कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा आपका लगा हुआ है, ये आपका कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर इस जगह पे, ये कैमरा ये लगा हुआ है। ये कैमरा आपका सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ है और ये आपके 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये दूरी आपकी 15 मीटर है। ये दूरी आपकी कितनी है बेटे? 15 मीटर है। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी दिया हुआ। अब ये कह रहा है कि खंबे की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बेटे इसके अंदर क्या होगा आपका? tan 45 आपकी दी हुई है, तो इसमें ट्राइंगल आप ए बी सी लोगे। tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये आपका रोड सेफ्टी वाला क्वेश्चन है। tan 45 की वैल्यू 1/1, ए बी आपको फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू 15 दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी इक्वल टू आपका 15 मीटर आ गया। ओके, ऐसे बेटे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये, एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये तथा इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए प्रत्येक किलोमीटर के लिए 11 रुपये, 11 रुपये। तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया कितना देना पड़ेगा? तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया ज्ञात करो। यह क्वेश्चन भी आपका रोड सेफ्टी से आता है। इसमें बेटे आपका A20 दे रखा है, D आपका इसमें 11 दे रखा है और N आपका इसने 15 किलोमीटर दे रखा है। N की वैल्यू आपके 15 है। SN का फॉर्मूला लगाओगे आप, कुल किराया निकालना आपको। कुल आपको कितना किराया देना पड़ा? SN इक्वल टू N/2 इंटू 2E प्लस N-1 इंटू D वाला फॉर्मूला लगा दोगे। N की वैल्यू इसमें आपको 15/2 दे रखी है, इंटू 2E का मान आपने इसमें 20 है, N की वैल्यू आप इसमें 15 है, -1 और D की वैल्यू आपकी यहाँ 11 है। 15/2 इंटू 40, 15 में से 1 गए तो 14 को बेटे आप मल्टीप्लाई कर लो 11 से। 11 4 जा 44 के 4,
और 11 1 जा 11, 154। आप बेटे इसको ऐड कर लो, 15/2 इंटू 4 9 1 194, 2 9 जा 18, 1 2 7 जा 14, 97 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 7 जा 105, फिर 10 रह गए, 59 जा 135, 135 में आपने 10 ऐड किया तो 145। ऐसे करके बेटे आपको 1455 रुपीज़ आपको इसमें किराया देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपका आता है, द्वंद्व योग द्वारा 4312 का वर्ग ज्ञात करो। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है ये आपका वैदिक मैथ का आ सकता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन, द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात करो। ये आपका है क्वेश्चन। तो बेटे इसमें आपको द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। तो इसमें आपका दे रखा है 4312, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4312। बेटे इसमें आप क्या करोगे, पहले आप इसका एक पेयर तैयार कर लो, 20 तैयार कर लो। फर्स्ट में आप 4, सेकंड में आप इसमें लिखोगे 43, थर्ड में आप इसके अंदर थर्ड वाले में आप बेटे इसके अंदर लिख दोगे 431, फोर्थ में आप इसमें लिख दोगे 4312, फिफ्थ में आप इसके अंदर लिखोगे, फिफ्थ वाले में आप लिख दोगे 312, सिक्स वाले में आप इसमें लिख दोगे, सिक्स वाले में आप लिख दोगे 12, और सेवेंथ वाले में आप इसमें लिख दोगे 2। अब फर्स्ट के अंदर यदि कोई एक संख्या होती है तो उसका हम स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर। दो संख्या है तो 2ab लग जाता है, 4 × 3 कर देते हैं बेटे। तीन संख्याएं जब होती है तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1, और बीच वाला जो नंबर होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर जैसे अब आपके फोर्थ नंबर वाला जो दे रखा है वो आपका इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 2 × फर्स्ट एंड लास्ट 4 × 2, 4 × 2 प्लस 2 × 3 × 1। इसके बाद आपका फिफ्थ नंबर का है, इसमें भी आपको ऐसे करना है 2 × 3 × 2 प्लस बीच वाले का स्क्वायर। सिक्स वाले में आपको करना है बेटे, इसमें 2 जो है इसको आप लोगे 2 × 1 × 2 कर दोगे आप, और लास्ट वाले में यदि एक संख्या रहती है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले के अंदर बेटे आपके क्या आ जाएंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। फिर 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 का 2 4, फिर आपका 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 9 कितने हो गए आपका, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 17, 7 आ गया। फोर्थ के अंदर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, तो ये आपका 22 हो गया। फिफ्थ के अंदर 3 2 जा 6, 12 और 1 का स्क्वायर 1, 13, ये आपका 13 हो गया। इसमें 2 1 जा 2, ये आपका 4 हो गया, और ये भी आपका 4 हो गया। अब इसको बेटे आप ऐड करो, कैसे ऐड करोगे वो आप देखो। 4 आपका ऐसे कैसे हो जाएगा, फिर आपका 4 आपका 0 में आपने 4 ऐड किया तो बेटे ये 4 वापस ऐसे कैसे रह गया आपका, ठीक है, ये आपका 4 आ गया।
ओके, फिर ये आपका 3 रह जाएगा, 1 को 2 में ऐड किया तो आपका 3 आ गया, 2 को 7 में ऐड किया तो आपका 9 आ गया, 1 को 4 में ऐड किया तो आपका 5 आ गया, और 16 को 2 में ऐड किया तो आपका 18 आ गया। 18, 5, 9, 3, 3, 4, 4 आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अब ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 862, 1065 और 149 का भाग दिया जाए तो शेषफल शून्य प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ आपके इसमें तो बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब इसमें आपको HCF ज्ञात करना है। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछे तो इसका मतलब आपको इसमें HCF ज्ञात करना है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका आता है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 30 नंबर पे है, एक घड़ी के सुई की लंबाई, एक घड़ी के सुई की लंबाई, एक घड़ी की सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। तो 10 मिनट में आपके ये दे रखा है कि घड़ी के मिनट की सुई है, घड़ी के किसकी सुई है, ये मिनट की सुई है। तो 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेटे आपको मालूम है, इसका जब हम आंसर लिख रहे हैं आपको पता है कि रेडियस इसके अंदर 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में 10 × 6 = 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसमें आपके रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा 360। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7, त्रिज्या आपकी 10.5 × 10.5, थीटा की वैल्यू 60/360। पॉइंट को आप हटाओगे 10, पॉइंट को आप हटाओगे 10, 0 से 0 आपने कैंसिल कर दी। ठीक है, और ये आपका 360 है, 6 6 36, ये आपने कैंसिल आउट कर लिया। 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 7 3 21, 3 4 12, 2 से 2 आपने कैंसिल आउट कर दिया। 11 1 11 का 1, 11 2 22, 231/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको काट भी सकते हो, आगे भी आप इसको हल कर सकते हो। 4 5 आपका 20 हो जाएगा, 3 4 7 28, फिर 3 बच गए, 4 7 28, 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपका इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट, शंकु को कोण कहते हैं। स्लांट हाइट, इसमें स्लांट हाइट और त्रिज्या यानी रेडियस का अनुपात 7:4 है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 है। वक्र पृष्ठ जो होता है कर्व्ड सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में, कर्व्ड सरफेस 792 है। त्रिज्या ज्ञात करो, आपको त्रिज्या फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। माना शंकु की स्लांट हाइट L = 7x और R = 4x है। आपने इसको 7x और 4x ले लिया। शंकु का वक्र भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, πRL = 792, पाई R की वैल्यू 4x, L की वैल्यू 7x = 792। पाई की जो वैल्यू होती है वो आपकी, ऐसे तो इसमें पाई की वैल्यू आपकी 3.14 है, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 4 7 जा 28, पाई की वैल्यू आपने 22/7, 7 4 जा 28x² = 792, 7 4 जा 28। जब बेटे आप x² आप फाइंड करोगे तो 792/22 × 4 आ गया। 22 3 जा 66 और फिर ये आपके रह गए 13, 22 6 जा 132, 4 9 जा 36। x² = बेटे आपका 9 आएगा, तो x = 9 का जो रूट होता है वो 3 होता है। अब आपने बेटे L क्या माना था, 7x, तो 7 × 3 = 21 मीटर आ गया। रेडियस आपने क्या मानी थी, 4x, तो 4 × 3 = 12 आ गया। तो आपका हमने इस क्वेश्चन में आपके दोनों हमने बता दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 7√5 is a irrational number। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटे बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसका जब भी हम आंसर लिखेंगे तो आपको बेटे ध्यान में रखना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। A व B